हेलो मोमीज। तो आज हम आपके सामने हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम आपको बेबीज के बारे में कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि जब नवजात शिशु हमारे घर पैदा होता है तो हमें क्या क्या बातें ऐसी हैं जो हमेशा हमारे ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमारी ऐसी ही बातों के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले तो हम क्या ध्यान रखेंगे, हमारा पहला पॉइंट जो होगा कि बच्चे को टाइम टू टाइम दूध पिलाएं। जब बेबी छोटा होता है तो वो सोता ज़्यादा है और उठता कम है, और वो दूध भी कम पीता है क्योंकि उस टाइम उसमें इतनी पावर नहीं होती है कि वो जल्दी से ज़्यादा दूध पी ले। इसलिए हर 2 घंटे में बेबी को फीड कराना चाहिए ताकि उसको भूख ना लगे। फीड करते टाइम सो जाता है तो भी उसको उठा के दूध पिलाना चाहिए, चाहे हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं या चाहे हम बॉटल से दूध पिलाते हैं। हर 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना चाहिए। तो हमारा दूसरा पॉइंट है बर्पिंग। बर्पिंग मीन्स डकार दिलाना। दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बेबी को दूध पिलाते हैं तो जब चाहे उसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं या बॉटल फीडिंग करा रहे हैं, जब बेबी दूध पीता है तो जो साथ में हिस्सा खाली रह जाता है बेबी के माउथ का, उससे क्या होता है बेबी हवा भी साथ में ले जाता है, और जो वो हवा होती है वो अंदर जाके क्या होगा कि बबल्स का रूप ले लेती है, छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं हवा के। फिर उससे क्या होगा कि वो कोलिक पेन कर देगी, जिससे कि बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, बहुत परेशान रहेगा, रोता रहेगा, पेट में दर्द रहेगा। तो इसलिए ढकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को दूध पिलाते ही ढकार दिलाएं। अब तीसरा पॉइंट जो है हमारा कि बच्चे को संभालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है जब छोटा बेबी छोटा होता है तो उसकी जो गर्दन होती है वो ऐसे ऐसे अपने आप हिलती डुलती रहती है, वो खुद कंट्रोल तो कर नहीं पाता, उसके हाथ पैर भी बहुत लचीले होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि उसकी गर्दन को हमेशा सपोर्ट दें, गर्दन को ऐसे ही हिलने और डुलने ना दें। अगर आप उसको गोदी ले रहे हैं तो पीछे की तरफ सपोर्ट दें, आगे बिठा रहे हैं तो आगे की तरफ, गर्दन को हमेशा सपोर्ट दें। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बच्चे को ठीक से सुलाना है। मतलब कि ये जब बच्चा सो रहा है तो उसको परेशान नहीं करना है बिल्कुल भी। जो एनवायरनमेंट हो वो अच्छा हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो कि बच्चा परेशान हो रहा है। और जब बच्चा सो रहा है तो ये ना हो, जब उसको उठाना किस टाइम है, बस उसको फीड कराने के लिए उठाना है। अगर बच्चा 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा सो रहा है तो उसको फीड कराने के लिए उठाना है। ये ना हो कि अगर रिलेटिव्स आ रहे हैं तो आप उठा उठा के उसको दिखा रहे हैं। अगर ज़्यादा नींद खराब होगी बच्चे की तो वो बीमार भी हो सकता है, इसलिए बच्चे को नींद प्रॉपर लेने दें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि डायपर टाइम टू टाइम चेंज होने चाहिए। पर पहनाते हैं तो क्रीम या पाउडर हमेशा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर डायपर ज़्यादा गंदे हम पहनाएंगे तो बेबी को रैशेस की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे बेबी परेशान होगा, रेडनेस ज़्यादा होगी, खुजली होगी। तो इसलिए रैशेस क्रीम भी हमारे पास होनी चाहिए, और रैशेस क्रीम बच्चे को लगानी चाहिए डायपर पहनाने से पहले। और टाइम टू टाइम डायपर चेंज होने चाहिए। जो घर वाले लंगोट होते हैं वो भी गंदे नहीं होने चाहिए। बच्चे के कपड़े जितना हो साफ रखने चाहिए, अलग से उनके लिए डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बेबी को मसाज, बेबी की मसाज हम 2 हफ्ते बाद शुरू कर देनी चाहिए। और मालिश से क्या होगा कि बच्चे के जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत होंगी, बच्चे में जो एक्टिवनेस आएगी। तो मसाज, और बेबी की स्किन है वो भी सॉफ्ट रहती है। बेबी में अगर गैस वगैरह, क्योंकि एक्सरसाइज कराते हैं मसाज के टाइम, तो उससे क्या होगा कि गैस वगैरह की प्रॉब्लम होगी वो भी ठीक होगी। इसके बाद आते हैं हम नहलाने पे। फिर जब बेबी को हम नहलाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी है वो ज़्यादा गर्म ना हो, और जब हम उसको नहलाते हैं तो ध्यान रखें कि हम सोप उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। ऐसे साबुन यूज़ करें तो बेबीज़ के लिए ही बने हैं, उनमें ज़्यादा केमिकल ना हो कि उनकी स्किन को ख़राब कर दें। नहलाते समय ध्यान रखें कि बेबी के आँखों में, कान में कहीं पानी ना चला जाए। उनको नहलाते समय हम बाथ टब का भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर नानी दादी हैं वो तो बिना बाथ टब के भी नहलाते हैं कि उनको पता है। बट अब जो न्यू मॉमीज होगी
तो उनको इतना नहीं पता होता, वो बाथ टब का यूज़ कर सकते हैं। तो बाथ टब से क्या होगा कि बच्चा अच्छे से बैठ के उसमें नहलाया जा सकता है। तो और बच्चे को दिन में अगर गर्मी है तो दिन में आप 2 बार भी नहला सकते हैं, ना तो 1 बार। तो बेबी को डेली नहलाना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेबी के नेल्स की केयर। बेबी के नेल्स की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नाखून बड़े होंगे तो उसकी स्किन पे लग जाएंगे। बहुत अलग अलग भी नेल कटर्स आते हैं बेबीज़ के लिए, जिन पे लेंस लगा होता है, बहुत अच्छे से नाखून दिख जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है गर्म नाल की केयर। बच्चे की गर्म नाल जो कि 7-8 दिन में खुद ही उतरती है, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना होता। तो जब तक गर्म नाल है हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसको गीला नहीं होने देना है। उसको उस पे हमें कोई भी किसी तरह का ऑयल यूज़ नहीं करना है, वो अपने आप सूख के गिरेगी। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टमी टाइम। बच्चों के लिए टमी टाइम बहुत ज़रूरी होता है। हम टमी टाइम क्या होता है कि बच्चे को उल्टा लिटा देते हैं। ये धीरे 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 टाइम बढ़ता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बच्चे में अगर मान लो कोलिक पेन है वो ठीक हो जाता है, या बच्चे में थोड़ी बहुत गैस बन जाती है तो वो भी ठीक हो जाती है। इसलिए टमी टाइम जरूर देना चाहिए। 5 मिनट से ये शुरू होते हैं, धीरे 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 बढ़ाना है। अगर टमी टाइम के टाइम बच्चा परेशान हो रहा है तो उसके नीचे हम टॉवल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या उसको ऊपर लिटा के भी उसको टमी टाइम दे सकते हैं उसको, ताकि टमी टाइम की आदत हो। ज़्यादा उसको परेशान नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब हम बच्चे के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो बहुत हमें संभाल के लेने हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं जिनमें केमिकल ना हो, चाहे उसमें हम उनका नहलाने का साबुन ले रहे हैं, चाहे उनके कपड़े धोने के लिए भी। ये नहीं हमारे वाला डिटर्जेंट हम उनके लिए यूज़ कर रहे हैं। बेबी के लिए जो बिना केमिकल के डिटर्जेंट आते हैं वो यूज़ करने हैं, और उनके कपड़ों की सफाई बहुत अच्छे से करनी है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बच्चे की दवाइयाँ संभाल के लें। जब हम बच्चे को दवाइयाँ दे रहे हैं तो हमें डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए कि हमें कितनी दवाई किस टाइम देनी है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग, ये नहीं है कि भाई उसका बच्चा 2 महीने का है तो उसने 2 महीने के इतने दवाई दिया तो मेरे को भी इतनी दवाई देनी, नहीं। बच्चे का क्या होता है कि उसके वेट के अकॉर्डिंग दवाई दी जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर से पूछें कि हमें कितनी ml दवाई देनी है, तो वो ही दवाई देनी चाहिए। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होते हैं जो हमें घर पे रखनी चाहिए, तो उसकी पूरी डिटेल है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही था। तो ऐसे हम बच्चे की इन बातों का ध्यान रख के बच्चे को अच्छे से रख सकते हैं, ताकि हमें हमारा जो बेबी है वो खुश रहे, उसको कोई तकलीफ ना हो। और तो भाई आपको घर में दादी नानी होती हैं, उनसे कुछ ना कुछ पूछते रहना चाहिए अगर हमें नहीं पता है। अगर हमारे साथ कोई नहीं रहता है तो पास के रिलेटिव से पूछना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो ख़त्म हुई। धन्यवाद। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।